Good morning, every student. Class 4, subject math, exercise 4th B और पेज नंबर 70 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 17 का। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के साइन लगाने हैं, सिंबल लगाने हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखना है कि जो क्वेश्चन है ये वाली डिजिट बड़ी है या ये वाली डिजिट बड़ी है। जो भी डिजिट बड़ी होगी उसकी तरफ कोई इस जो सिंबल है इसका जो माउथ है वो ओपन रहेगा, ओके, खुला रहेगा, जो बड़ी डिजिट होती है। ठीक है, जैसे किसी के पास 10 रुपीज है और अदर के पास 15 रुपीज है, तो किसके पास ज्यादा रुपए हैं बताइए? 15 वाले के, तो 15 वाले की साइड इसका जो सिंबल होता है इसका मुंह खुला रहेगा, ओपन रहेगा। ओके, तो अब ये थोड़ी बड़ी डिजिट है, इन्हें भी आपको देखना है, लेकिन है आसान, ऐसा नहीं कि यार ये बहुत भारी है, बस समझने की बात है। सबसे पहले आप इन पे 1 से 10 करके देखिए, जिसका प्लेस भी ज्यादा होगा वो ये डिजिट बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, जिसका प्लेस बड़ा होगा वो ये डिजिट बड़ी होगी। प्लेस से मतलब है यानी कि जिस डिजिट के नंबर ज्यादा होंगे वो ये डिजिट बड़ी होगी। या प्लेस समान है, इक्वल है प्लेस, तो उस प्लेस पे, लास्ट वाली प्लेस पे जो भी डिजिट है अगर वो बड़ी है तो वही डिजिट हमारी बड़ी होगी। अगर दोनों इक्वल आ गई तो हम नेक्स्ट मिलाएंगे उससे पहले वाली। जैसे 1000 मिलाया हमने तो वो इक्वल आ गया, तो फिर हम मिलाएंगे 100। अगर 100 भी इक्वल आ गया तो हम मिलाएंगे 10 पे जो भी बड़ी होगी वही बड़ी होगी, जहां पता चल जाएगा उससे आगे हम नहीं देखनेंगे। ओके स्टूडेंट, और जो सब इक्वल हैं 1 तक सारी इक्वल आ गई तो उसमें इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। ओके, चलो देखते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसमें 10,000 है। 1, 10, 100, 1000, 10,000। भाई दोनों 10,000 है, यानी कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में 5 है तो दोनों इक्वल है। अब देखिए, यहां 10,000 पे 4 है और यहां 10,000 पे 8 है, तो अब आपको ये बताना है 8 बड़ा होता है या कि 4। सभी जानते हैं, बस इतना ही तो कंपैरिजन करना आपको, 8 बड़ा है या 4, और इतनी बड़ी डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो कंपैरिजन होगा वो एक ही नंबर के बीच होगा। तो बताइए 8 बड़ा होता है या 4? 8 बड़ा होता है, तो ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट प्लेस पे जाने की आवश्यकता नहीं रही, तो हम 8 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। अब नेक्स्ट 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh। इसमें lakh है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो आपको पता lakh बड़े होते हैं, 1000 कम होते हैं, तो ये मैच करने की भी आवश्यकता नहीं रही, पहले ही पता चल गया है ना। कोई कह रहा भाई एक पे 1 रुपीज है, एक पे 10 है, तो अलग ऐसे ही पता चल रहा कि 10 बड़े होते हैं, तो lakh बड़े हो गए और ये 1000 छोटे हो गए, तो हमें पहले ही पता चल गया, तो इन्हें मैच करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, भाई ये 10,000 है, 10,000 है। अब 10,000 प्लेस पे देखिए कौन सी डिजिट है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 बड़ा होता है 4, 5 होता है ना, तो ऐसे इसकी तरफ। अब नेक्स्ट
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ में चली गई। अब दूसरे वाले में देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख की है, तो लाख बड़े होते हैं करोड़? करोड़ बड़े होते हैं। तो इस साइड को इसका मुंह ऊपर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इस पेज नंबर 17 पर कितने सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आप पहले रफ कॉपी में करेंगे, फिर बुक में ही स्पेस दिया हुआ है, बुक आप इन्हें बुक में ही फिल कर लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको सब में छोटी संख्या लिखनी है। स्मॉलेस्ट मीन्स सब में छोटी। ओके, देन लार्जेस्ट नंबर, और उसके बाद में लार्जेस्ट कहता है बड़े को, यानी कि ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा होता है ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, पहले आपको क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप आंसर दे ही नहीं सकते। तो ये कह रहा जो दिए हुए नंबर है, ये नंबर दिए हुए हैं हमें यहाँ पे, तो इनमें से हमें एक सबसे पहले समय छोटा नंबर फाइंड करना है, आफ्टर दैट लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, तो जो मेथड रहेगा कंपैरिजन का, जैसा हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में कंपैरिजन किया था, इसी प्रकार हमें इसमें भी करना है। ओके, कैसे करेंगे? वहां 2 डिजिट थी और यहां ज्यादा है, लेकिन मेथड सेम रहेगा। देखिए, अब इनमें भी आप इनकी प्लेस काउंट करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख तक है या 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर है। ओके, चाहे तो आप 10 लाख लिख लो या फिर आप इसमें 7 भी लिख सकते हैं। ओके, आपको समझाना था पहले भी, आप समझते हैं क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, इसमें लाख होता क्या है? तो इसमें 6 नंबर हो गए, इसमें 6 नंबर है, ये रफ पा गया है जो हम ऊपर लिख रहे हैं। आप भी इस तरह रफ कॉपी में करके देखेंगे। ओके, 1000, 10,000 और 10 है, ये भी 10 लाख है, और इसमें भी 7 हो गई। अब इसमें 1000 तक ही है, इसमें 1000 तक है और इसमें 5 नंबर है। दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, या ये तो 1000 लिखो या इस तरह काउंट करके आप नंबर लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें 1000 लाख तक है और नंबर है 6, तो हमें पता चल गया। अब जिस डिजिट में सबसे ज्यादा नंबर होंगे वही बड़ी होगी, वही लार्जेस्ट होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा कम नंबर होंगे वही कम होगी, यानी कि जिसकी प्लेस सबसे कम होगी वो सबसे छोटी होगी, और जिसकी प्लेस सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट, और पहले इसलिए हमने यहाँ लिख लिया एस फॉर स्मॉलेस्ट, एल फॉर लार्जेस्ट। हम यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे लार्जेस्ट लिखेंगे। तो लार्जेस्ट देखिए, इसमें 7 नंबर है, इसमें 6 नंबर है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है। 5 वाली हमारे पास एक डिजिट है जिसमें 5 नंबर है, और तो वो ही स्मॉलेस्ट है। ओके भाई, 5 से छोटी 4 नंबर तो नहीं है, इसमें 1000 तक है, 1000 से कम है कोई इसमें 10 लाख है, इसमें लाख है, इसमें भी लाख है, तो 1000 वाली एक ही डिजिट है,
हमारे पास, जिसमें 10,000 है। तो हम इसके लिख देंगे स्मॉल एस को नीचे 6 4 7 9 2। ओके, सब पे नंबर डाल रखे। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे। ये 10 लाख है, 7 नंबर है, और ये भी 10 लाख है, उसमें भी 7 नंबर है। ये लाख है, इसमें 6 नंबर है, तो कम हो गई। ये 1000 वाली तो पहले ही कम निकल गई आपकी, और 6 वाली भी, उसमें लाख तक है, उसमें 6 नंबर है, वो भी निकल गई। तो 7 वाली 2 है, तो ये 2 बची जो बड़ी हैं, लार्जेस्ट हैं। अब इनमें कंपेरिजन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ओके, तो भाई इसमें 10,000 पे 6 है, और इसमें 10,000 पे 2 है। तो बस आपको ये देखना है 2 बड़ा होता है 6 होता है, तो 6 होता है ना, तो ये वाली डिजिट हमारी बड़ी है। 6 7 6 8 6 9 9। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो गया। सेम इसी तरह बी वाले में होगा, बी वाले में काउंट कर लो। इसमें 5 नंबर है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, और इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5। तो हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखनी है, सब में छोटी कौन है। सबसे छोटी वो होगी जिसमें सब में कम नंबर होंगे, और सबसे कम नंबर किसमें है 5। भाई 4 तो नहीं है कहीं, नहीं ना, तो 5 है, तो 5 वाली सबसे छोटी है। और 5 वाली कितनी है हमारे पास 1 2 3 है 5 वाली, तो इनके लास्ट डिजिट मैच करेंगे। यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। 4 और 5 में से कौन सी छोटी है, 4 छोटी होगी, 5 बड़ी होती है, तो ये तो निकल गई। अब लास्ट वाली को देखिए, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, तो 4 बड़ा होता है 1, 4 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, तो ये लास्ट वाली छोटी है, यानी कि 11,500। इसे याद रखिए। अब 3 तो निकल गए, हमारे पास 2 डिजिट बची, एक 6 वाली एक 7 वाली। इनमें कंपेरिजन रहा है ना, क्योंकि 7 बड़ा होता है, सबको पता है 6 छोटा होता है, तो 7 वाली यहां पे लिख दीजिए। 1 1 2 3 5 0 0। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें भी यही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब इनाम को दीजिए, ये नहीं है, ये रफ वाले था, इनाम नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सब 8 वाली है, सिर्फ 1 को छोड़कर, 1 में 7 है, तो वही जिसमें 7 है वही सब में छोटी है, 8 वाली तो सब बड़ी है, तो इस माने फाइंड करना बहुत आसान हो गया। तो यही वाली देखिए, जो इसमें 7 नंबर है वही 7 0
740605001। देखिए 1 भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत हो गया भाई, इसमें भी 8 ही है। ये 1 थोड़ा सा सही नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में 8 है। ओके, सब में 8 ही नंबर है। अब देखिए इस सब में छोटी कौन सी है? 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 है। सब में 7 7 है, सब इक्वल है। ओके, तो हम नेक्स्ट नंबर मैच करेंगे। 6 है, 5 है, 6 है, दोनों में 6 होगा, इक्वल होगा। 5 कम था, ये छोटी हो गई और हमें कम वाले चाहिए स्मॉल एच। अब फिर इससे आगे 4 है, तो ये भी ये बड़ी हो गई 7 5, 7 4 इससे छोटी हो गई, और ये 7 6 है, ये भी बड़ी हो गई। तो ये 7 4 वाला नंबर हमारे लिए सब में स्मॉल एच है। 7 4 0 6 0 5 0। ओके, तो ये जो संख्या है, ये जो डिजिट है हमारी, यही सब में छोटी है। अब हम क्या करेंगे? सबसे बड़े वाली भी मैच करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 भी था इसमें यहां पे। ओके, अब सब 7 वाली है, तो 7 नंबर मैच कर रहे हैं हम। 7 के बाद यहाँ पे 6 है, ये 5 है, तो 6 बड़ा है, ये भी 6 वाली है, तो ये तो निकल गई, ये तो छोटी है, तो इन दोनों में कंपैरिजन रह गया। अब इसमें 4 है, ये भी निकल गई, ये तो स्मॉल एच थी। अब ये 3 रह गई, 7 6 वाली रह गई, ये 3 है। इन 3 में से हमें देखना है कि कौन सी बड़ी है, तो हम नेक्स्ट मैच करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, तीनों में 0 है, तो ये भी क्या हुई? इक्वल हो गई। तो नेक्स्ट मैच करेंगे। 5 है, 4 है, तो ये भी निकल गई, और 6 है, तो इसमें 5 था, ये भी निकल गई, और इसमें 6 है, तो यही बड़ी है। ओके, 7 6 0 6 0 6 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेते हैं काउंट करके, कोई नंबर छूट तो नहीं गया। बड़ी डिजिट में अक्सर ऐसा होता है, बस कोई ना कोई डिजिट रह जाती है, तो उसे काउंट कर ले, कंफर्म कर ले कि पूरी डिजिट आपकी लिखी गई या नहीं। ओके स्टूडेंट, ये पेज नंबर 17 था। आज के लिए इतना ही काफी है, ये पेज दोनों कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4 बुक में इनके इस पेज दिए गए हैं, तो आप पहले स्मॉल एच लिखेंगे, उसके बाद में ग्रेट एच, इसी तरह करके। फिर भी अगर आपको कोई बात कहीं समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कॉल मैसेज करके भी समझ सकते हैं। थैंक यू।